10वीं बाद पायलट बनने के लिए क्या करना पड़ता है जानेंगे इस छोटी सी वीडियो में। अब यकीन मानिए स्टूडेंट्स, अगर आप 10वीं पास कर चुके हैं या इस वक्त 10वीं में हैं तो ये वीडियो स्टूडेंट्स आपके लिए सबसे ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, क्योंकि एक सिंगल वीडियो के ज़रिए मैं स्टेप बाय स्टेप आपको पूरा प्रोसेस बताने वाला हूँ कि पायलट बनने के लिए आपको करना क्या पड़ेगा। और यकीन मानिए बहुत सारी वीडियोस हैं यूट्यूब पे पायलट से रिलेटेड, लेकिन किसी में भी स्टेप बाय स्टेप आपको इन्फॉर्मेशन नहीं मिलेगा, जिसकी वजह से आपके दिमाग में कन्फ्यूज़न क्रिएट होगा। इसलिए अगर आपने इस वीडियो पे क्लिक कर दिया है तो एकांत में बैठ जाइए, 5 मिनट में सारी चीज़ें स्टेप बाय स्टेप आपको समझ आ जाएंगी। सबसे पहले हम बात करेंगे कि 10वीं बाद पायलट बनने के लिए क्या करना पड़ता है। उसके बाद पायलट बनने के लिए योग्यता क्या होनी चाहिए। उसके बाद पायलट बनने के लिए कौन सा कोर्स करना पड़ता है। उसके बाद हम जानेंगे कि पायलट बनने में कुल कितना खर्चा आएगा। और उसके बाद लास्ट में जानेंगे कि एक पायलट की सैलरी कितनी होती है। सो आइए स्टूडेंट्स, अपने इस वीडियो की शुरुआत करते हैं। सबसे पहले जानते हैं कि पायलट कैसे बने, पायलट किसे कहते हैं। तो अब देखिए स्टूडेंट्स, पायलट एक ऐसे जो है वो पोस्ट होती है जिस पोस्ट पर बैठा व्यक्ति प्लेन को अर्थात विमान को एक जगह से दूसरे जगह तक लेके जाता है, वो भी आसमान में, है ना। तो पायलट के जॉब एक तरीके से बहुत ही जोखिम भरी जॉब होती है और साथ ही साथ बहुत ही जिम्मेदारी वाली जॉब होती है, क्योंकि एक पायलट के कंधों पर हज़ारों जिंदगियों को एक स्थान से दूसरे स्थान तक एकदम सेफली पहुंचाने का जिम्मेदारी होती है। तो ये एक बहुत ही रिपोर्टेड, बहुत ही जिम्मेदारी वाली पोस्ट है। पायलट जो होते हैं वो दो प्रकार के होते हैं। एक तो एयरफोर्स पायलट जो कि मिलिट्री के लिए होते हैं, और दूसरा होते हैं कमर्शियल पायलट जो कि आम जनता के लिए होते हैं, जो कि प्राइवेट कंपनीज के पायलट होते हैं। मैक्सिमम स्टूडेंट्स कमर्शियल पायलट ही बनना चाहते हैं। सो मैं पूरा प्रोसेस आइए बताने वाला हूँ। देखिए, सबसे पहले आपको दिमाग में एक चीज़ हिट कर रही होगी कि 10वीं बाद हमें क्या करना पड़ता है। तो देखिए स्टूडेंट, सबसे पहले तो 10वीं बाद आपको 11वीं 12वीं अपनी कंप्लीट करनी पड़ेगी, तब जाके आप पायलट के लिए अप्लाई कर सकते हैं या उसका एंट्रेंस दे सकते हैं। तो सबसे पहला स्टेप आपका 10वीं बाद क्या होना चाहिए कि आप 11वीं और 12वीं करिए। और कौन से स्ट्रीम से? तो साइंस स्ट्रीम से करें। ध्यान रखेंगे, अगर आपको पायलट बनना है तो आपको 11वीं 12वीं किस स्ट्रीम से करनी है? तो साइंस स्ट्रीम से करनी है। और इसके अलावा जो साइंस स्ट्रीम में आपका सब्जेक्ट होना चाहिए वो ओनली पीसीएम सब्जेक्ट होना चाहिए, अर्थात फिजिक्स, केमिस्ट्री, मैथमेटिक्स होना चाहिए, बायोलॉजी नहीं। आपको ध्यान रख लेना है कि स्टेप 1 में क्या है कि आपको 11वीं 12वीं साइंस स्ट्रीम से करनी है और साइंस स्ट्रीम में भी पीसीएम सब्जेक्ट के साथ करना है, तभी जाके आप आगे चल के पायलट बन सकते हैं। और स्टेप नंबर 2 क्या है भाई? स्टेप नंबर 2 ये है कि अगर आप 11वीं 12वीं कर लेते हैं, उसके बाद अगर आप मिलिट्री में पायलट बनना चाहते हैं अर्थात एयरफोर्स पायलट बनना चाहते हैं, तो 12वीं बाद आपको एनडीए का एग्ज़ाम देना होगा और उसके माध्यम से आप एयरफोर्स पायलट बन सकते हैं। लेकिन बहुत सारे बच्चों का सपना ये होता है कि मुझे तो कमर्शियल पायलट बनना है। तो आपको ये याद रखना है कि 11वीं 12वीं साइंस स्ट्रीम से पीसीएम सब्जेक्ट के साथ कंप्लीट करने के बाद कमर्शियल पायलट अगर आपको बनना है तो आपको कुछ एंट्रेंस एग्ज़ाम क्लियर करने होंगे, जैसे जेईई या AFCAT का एंट्रेंस एग्ज़ाम आपको देना होगा, उसको क्रैक करना होगा। जैसे ही उस एग्ज़ाम को आप क्रैक कर लेते हैं, उसके बाद आपको जो है वो एडमिशन मिल जाता है किसी फ्लाइंग ट्रेनिंग इंस्टीट्यूट में, जिसका प्रोसेस हम आगे जानेंगे। अब हम यहाँ से जानते हैं कि पायलट बनने के लिए योग्यता क्या क्या होनी चाहिए। तो देखिए, क्वालिफिकेशंस जो चाहिए पायलट बनने के लिए वो आपकी स्क्रीन पे है। जैसे आप इंडियन सिटीजन अर्थात भारतीय नागरिक होने चाहिए। 12वीं में आप साइंस स्ट्रीम से पास होने चाहिए। साइंस स्ट्रीम में आपका पीसीएम सब्जेक्ट होना चाहिए अर्थात फिजिक्स, केमिस्ट्री और मैथमेटिक्स सब्जेक्ट आपका होना चाहिए। 12वीं में कम से कम आपके 50% मार्क्स होने चाहिए। अंग्रेजी सब्जेक्ट पर आपकी अच्छी पकड़ मजबूत होनी चाहिए, क्योंकि पायलट बनने के लिए इंग्लिश बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। आपका आई विजन 6/6 का होना चाहिए। आप फिजिकली और मेंटली स्ट्रांग होने चाहिए। आपकी हाइट कम से कम 5 फीट होनी चाहिए। ये है पायलट बनने के लिए योग्यता। अब हम जानते हैं पायलट बनने के लिए कौन सा कोर्स करना पड़ता है। तो देखिए स्टूडेंट्स, अगर आप एयरफोर्स पायलट बनना चाहते हैं तो 12वीं बाद आपको एनडीए एग्ज़ाम देना होगा और उसके माध्यम से आप एयरफोर्स पायलट बन सकते हैं। लेकिन कमर्शियल पायलट के लिए आपको जेईई या AFCAT का एंट्रेंस क्लियर करना होगा। एंट्रेंस एग्ज़ाम क्लियर करने के बाद आपका एडमिशन किसी फ्लाइंग ट्रेनिंग इंस्टीट्यूट में होता है और वहाँ से आप ट्रेनिंग कंप्लीट करके जो है वो पायलट बन सकते हैं। और ये ट्रेनिंग कितने साल की होती है? तो फ्लाइंग ट्रेनिंग इंस्टीट्यूट में आपको 1.5 साल से 3 साल तक की ट्रेनिंग दी जाती है, जिसमें प्लेन उड़ाना, प्लेन के बारे में हर चीज़ आपको स्टेप बाय स्टेप बताया जाता है
है ना। लेकिन अगर आप एक ऐसे स्टूडेंट हैं जो 12वीं पास कर चुके हैं, ग्रेजुएशन कर रहे हैं, तो भी आप पायलट बन सकते हैं, या एविएशन का कोई कोर्स किए हैं आप तो भी पायलट बन सकते हैं। तो एविएशन कोर्स के बाद आप डायरेक्टली एंट्रेंस एग्जाम के थ्रू जो है वो फ्लाइंग ट्रेनिंग इंस्टीट्यूट में एडमिशन ले सकते हैं। या फिर अगर आपने अपना ग्रेजुएशन साइंस स्ट्रीम में कर लिया है या फिर कॉमर्स स्ट्रीम से किया है, तो भी आगे चल के आप पायलट बन सकते हैं। एंट्रेंस क्लियर करके आप फ्लाइंग ट्रेनिंग इंस्टीट्यूट में एडमिशन ले सकते हैं और वहाँ से ट्रेनिंग के पश्चात आप पायलट बन सकते हैं। अब सवाल ये उठता है कि क्या सर फ्लाइंग ट्रेनिंग इंस्टीट्यूट में ट्रेनिंग करके ही पायलट बन जाएंगे क्या? तो नहीं, जवाब है नहीं। ट्रेनिंग करने के पश्चात आपको लाइसेंस लेनी पड़ती है कि हाँ भाई आप एक पक्के पायलट बन चुके हैं, आप एक अच्छे पायलट बन चुके हैं, आप प्लेन अब उड़ा सकते हैं अच्छे तरीके से। तो इसका लाइसेंस कैसे मिलता है? तो 3 तरीके की लाइसेंस होती है। SPL यानी स्टूडेंट पायलट लाइसेंस, PPL यानी प्राइवेट पायलट लाइसेंस और CPL यानी कि कॉमर्शियल पायलट लाइसेंस। इन सभी में आपको कुछ घंटों की उड़ान की ज़रूरत होती है, जिसकी डिटेल आपको गूगल पे मिल जाएगी। आप एक बार देख लीजिएगा कि इतने घंटे की उड़ान कंप्लीट करने के बाद आपको SPL यानी कि स्टूडेंट पायलट लाइसेंस मिलता है। उसके बाद कुछ घंटों की और उड़ान कंप्लीट करने के बाद आपको प्राइवेट पायलट लाइसेंस मिलता है। और लगभग ज़्यादा उड़ान अगर आप कंप्लीट कर लेते हैं, ज़्यादा देर तक प्लेन को उड़ाने का अनुभव आपको प्राप्त हो जाता है, तो ऐसी स्थिति में कॉमर्शियल पायलट लाइसेंस दे दिया जाता है और उसके बाद आप किसी भी प्राइवेट कंपनीज़ में एज ए पायलट काम कर सकते हैं। याद रखेंगे, इन सभी सर्टिफिकेट्स या इन सभी लाइसेंस को प्रोवाइड होने के लिए सबसे ज़रूरी चीज़ है कि आपका बैंक रिकॉर्ड सही होना चाहिए, आपके ऊपर कोई भी लोन नहीं होना चाहिए, आपके ऊपर कोई भी केस नहीं होना चाहिए, तभी जाके ये सभी लाइसेंस आपको मिलेंगे। इसके अलावा अगर स्टूडेंट्स अगर हम बात करें कि पायलट बनने में कितना खर्चा आएगा, तो देखिए स्टूडेंट्स, अब ये आपके ऊपर डिपेंड करता है कि आप किस फ्लाइंग ट्रेनिंग इंस्टीट्यूट में एडमिशन लेते हैं। लेकिन उसके बाद ट्रेनिंग के पश्चात जो आप ये लाइसेंस लेंगे, ये लाइसेंस में काफ़ी ज़्यादा खर्चा आ जाता है। जैसे अगर आप स्टूडेंट पायलट लाइसेंस लेते हैं तो लगभग 3 से 12 लाख तक की खर्चा आ जाता है इससे लेने में। इसके अलावा अगर आप प्राइवेट पायलट लाइसेंस लेते हैं तो 5 लाख से 15 लाख रुपए तक का खर्चा आ जाता है। और अगर आप CPL अर्थात कमर्शियल पायलट लाइसेंस लेते हैं तो 25 लाख से 45 लाख रुपए तक का खर्चा आ जाता है। अर्थात अगर हम टोटल बात करें कि पायलट बनने में कितना खर्चा आएगा, तो 45 लाख से 70 लाख रुपए तक का खर्चा पायलट बनने में आता है। लेकिन डरिए मत, डीमोटिवेट भी मत होइए, क्योंकि स्कॉलरशिप भी मिल जाती है और बहुत सारी सुविधाएं और भी आपको फाइनेंशियल तौर पे मिल जाती है। तो अगर आपने सपना देख रखा है तो इसके बारे में और रिसर्च करिए, इसे जो क्लियर कर चुके हैं उनसे और जानकारी लीजिए कि आप किस तरीके से मैनेज किए फाइनेंशियल दिक्कतों को, किस तरीके से आप पायलट बने। इंटरव्यू देखिए, वीडियोस देखिए और बहुत सारी चीज़ें समझिए, तब आपके लिए और रास्ता खुल जाएगा। इसके अलावा स्टूडेंट्स, पायलट बनने के बाद आपकी सैलरी कितनी होगी? अब जाहिर सी बात है कि जिस कोर्स को करने में भाई इतना पैसा लग रहा है, उस कोर्स में को करने के बाद जब आप पोस्ट पे आएंगे पायलट की, तो सैलरी भी काफ़ी अच्छी होगी। तो अगर हम सैलरी की बात करें स्टूडेंट्स, तो एक पायलट को काफ़ी ज़्यादा सैलरी मिलती है। अगर आप मान के चलें तो एनुअल पैकेज में बात करूं तो मिनिमम 30 से 50 लाख रुपए होती है पर एनम की फ़ीस। और अगर हम मंथली सैलरी की बात करें तो मंथली सैलरी भी आपकी 3.5 लाख रुपए से 5 लाख रुपए पर मंथ की होती है। सो इतना एक पायलट कमाते हैं और बहुत ही अच्छी रेपुटेड पोस्ट है, बहुत ही प्रतिष्ठित पोस्ट है और इस पोस्ट में बहुत ही अच्छा जो है वो रिस्पेक्ट आपको मिलेगा, बहुत ज़्यादा आपको इज्जत मिलेगी, शोहरत मिलेगी, हर चीज़ मिलेगा। हमारी ये छोटी सी वीडियो आपको कैसी लगी, आप हमें कमेंट में ज़रूर बताइए। अगर आपको और भी वीडियोस देखनी है पायलट की तो डिस्क्रिप्शन में लिंक है, प्लेलिस्ट मैंने बना दिया है, आप उस वीडियो को ज़रूर देखिए। थैंक यू सो मच स्टूडेंट्स फॉर वॉचिंग दिस वीडियो। ये वीडियो अगर आपको पसंद आया तो इसे लाइक करिए, अपने दोस्तों के साथ शेयर करिए और अगर आप इस चैनल पे पहली बार आए हैं तो इस चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए। थैंक यू सो मच स्टूडेंट्स फॉर वॉचिंग दिस वीडियो। गॉड ब्लेस यू ऑल, लव यू ऑल स्टूडेंट्स, टेक केयर।